कि उसके बाद मैं चलने के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं था। मैं वहीं बैठ गया, काफ़ी देर अपनी तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। रैक्स मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। रैक्स कुछ परेशान भी था और कुछ डरा हुआ भी। यहाँ इस तकलीफ से ज़्यादा मेरे दिल में खौफ था कि अगर मेरे साथ ज़्यादा घिनौना मामला हो गया, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। बल्कि अब शायद मैं पीछे अपने ट्रक पे भी जाने के काबिल नहीं था। अब मुझे अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा था कि मुझे अपने ट्रक के कैबिन में ही आराम कर लेना चाहिए था, या रात मुझे वैसे ही वहां गुजार लेनी चाहिए थी। शायद सुबह तक दिन होते ही कोई हेल्प मिल सके। मेरे फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। बारिश कभी तेज़ हो जाती और कभी हल्की हो जाती। अब तेज़ बारिश होने लगी और ऐसे में मेरे पाँव की चोट, मैंने जो एक मेजर तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मैं खड़ा हुआ और जब अपने पाँव पर जोर डाला, अदनान भाई एक तो चोट लगी है और ऊपर से पाँव में मोच भी आ गई। मैं अपने पाँव पर वजन भी नहीं दे पा रहा था। मेरा पाँव मुझे कॉन्फिडेंट नहीं कर रहा था। मैं बुरी तरह घायल हो चुका था। मेरा डॉग काफ़ी देर मेरे आसपास चक्कर लगाता रहा और उसे देखकर मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। बारिश हो रही थी, वो पूरा गीला हो जाएगा। शायद उसी वजह से मुझ में हिम्मत आई। मैंने उसको बारिश से सेव करना था और मैं अपनी जगह से उठा, अपने पाँव पे वजन दिया, जो कि चलने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। दिल में यही आया कि वो सामने जो हट था, जिसे अभी मैं छोड़ कर आया था, मुझे यहीं पर रात गुजारती इसी में थी। मेरा खाना पीना सब कुछ मेरा उस ट्रक में ही था। मैंने सोचा रात गुजार लेते हैं, सुबह तक कुछ बेहतरी हुई तो मैं अपने ट्रक पे जाके बाकी की चीज़ें खाना पीना वहीं कर लूँगा। फिलहाल मुझे यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं थी। मैं खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उस हट की जानिब चलने लगा, जो कि रात में उस झील के किनारे बहुत ही स्पूकी लग रहा था। खैर अदनान भाई, चलते चलते मैं उस वुडन फ्लोर पे आया और फिर मैं उस हट में चला गया। अपने काम की जो जितनी चीज़ें, अपनी जैकेट, अपने शूज़ सब उतारे और बेड को झाड़ कर मैं उस पर लेट गया। मुझे कुछ हद तक सुकून, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा भी बंद कर दूं। खैर बाहर बारिश और बिजली चमक रही थी, जो मेरे दिल पे बहुत वहशत पैदा कर रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ और जाकर किसी भी तरह दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। यहाँ मैं बताता चलूँ, उस हट के बैक साइड पे एक विंडो थी जो शीशे की थी। हालांकि वो हट पूरा लकड़ी का, वो विंडो, उसके आगे ना कोई कर्टन था और ना वो विंडो क्लोज हो सकती थी, और जो बिल्कुल मेरे सिरहाने की साइड पे थी। मुझे उस विंडो से खौफ आ रहा था क्योंकि बाहर बहुत ही हौलनाक बारिश हो रही थी, साथ साथ बिजली चमकती थी, तो बकायदा फ्लैशर पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। अगर उसके आगे कोई कर्टन होता तो मैं उसको आगे कर देता ताकि मुझे बाहर का मंजर ना दिखाई दे, और साथ में मैं अपनी तकलीफ में था। रैक्स कोने में जाकर बैठ गया जो बिल्कुल खामोश था। मैं यहाँ बताता चलूँ, रैक्स के गले में मैं एक मोटी सी खूबसूरत सी चेन बांधता था, जिसे मैं हाथ में पकड़ लेता था, जिससे रैक मेरे साथ साथ चलता था, और वो चेन मैंने ओपन छोड़ दी। मैं करवट के बल अपने रैक्स की तरफ देख रहा था और बस सोच रहा था कि मैं यहाँ से कैसे, अब मैं, मेरा डॉग और मैं उस हट में था जो एक अनजाना हट। इतने में मैंने रैक्स के कान खड़े देखे। ये उस सिचुएशन में करते हैं जब इन्हें कुछ सुनाई दे रहा होता है। कुछ चीज़ें जानवरों को ज़्यादा जल्दी दिखाई देती हैं, ख़ास तौर पे ये डॉग्स वगैरह उन्हें जल्दी सुन भी लेते हैं। तो रैक्स के कान ऐसे खड़े हो गए एंटीने की तरह। रैक्स इधर उधर का जायजा ले रहा था। वो बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में आ गया। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल कोने में बैठा था, लेकिन अब उसके कान खड़े थे
और दोनों हाथ ज़मीन पे रख के वो बिल्कुल स्ट्रेट अलर्ट पोजीशन में आ गया। मैं अपने डॉग को बचपन से वो ऐसी सिचुएशन में तब आता है जैसे उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे। अदनान भाई शायद उसे जल्दी सुनाई। कुछ देर बाद वो डॉग इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगा, बिल्कुल घूम रहा था। कभी विंडो की तरफ आके भौंकता और कभी दरवाजा। अदनान भाई बादलों की गरज चमक और बारिश, और ऐसे में मुझे ऐसे उस जंगल की छत से कोई झाड़ियों से टकराता है और फिर वहां से चलता हुआ उसके कदम ऐसे कोई चलता हुआ इस कैबिन की तरफ, उस बारिश वो चलता हुआ कदम संभालता हुआ मेरे उस कैबिन की तरफ आया और फिर कुछ देर खामोशी हो गई। मैं कान लगाए उसी तरफ देख रहा था। रैक्स को मैंने फौरन से खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन रैक्स फुल अलर्ट पोजीशन में था। मैं उस माहौल को सुन रहा था जो बाहर से मुझे किसी के फुटस्टेप्स की साउंड सुनाई दे रही थी, जो अब आकर मेरे हट के करीब रुक गई थी। लेकिन कुछ टाइम खामोशी के बाद वो खामोशी टूट गई। कोई मेरे हट के पार उसी वुडन फ्लोर पर चलता हुआ मेरे डोर के बाहर आकर खड़ा हो गया और उसने मेरा डोर नॉक करना। रैक्स जो कि फुल अलर्ट पोजीशन में था, कि खुदा न ख्वास्ता मेरे साथ कोई मसला होता तो अब रैक्स उस पर फौरन हमला करने में फिर से खामोशी। कुछ देर खामोशी के बाद अब वो खामोशी कोई मेरे दरवाजे पर नॉक। कान भाई वो बिल्कुल एक नॉक जैसे हम घर में देते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ चूँकि बारिश की आवाज़ में बहुत कम, लेकिन ये तो तय था कोई मेरे हट के बाहर खड़ा हुआ है और उस हट को नॉक कर रहा है। मैं अपने बिस्तर से उठा और फिर से तकलीफ में जाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन रैक्स ने मेरी जीन्स का जो बिल्कुल पांचा होता है उसको दांतों से पकड़ लिया। मुझे वो आगे नहीं जाने दे रहा था। मैं अपने डॉग को, क्योंकि मैंने इसे बचपन से उसकी एक हरकत को जानता हूँ कि किस टाइम वो क्या वो थोड़ा डर गया था। उसने मेरी जीन्स पकड़ी और मुझे आगे जाने से रोक दिया। मैं वहीं पे खड़ा रहा, कुछ देर फिर से उस माहौल को सुनता रहा। जब मैंने कहा अब की बार अगर नॉक की आवाज़ आए बाहर जाकर देखूंगा, लेकिन अब की बार कोई आवाज़ नहीं थी। 1 मिनट से 2, 2 से 3, 3 से 4, तकरीबन 5 मिनट गुजर गए। जो कोई बाहर खड़ा हुआ था वो अब इस जगह से मूव नहीं। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और जैसे ही लेटा मुझे ऐसा लगा वो जो चीज़ भी थी जो वुडन फ्लोर में थी अब वहाँ से कदम लेती हुई वापस निकली है। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कैबिन के चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है। उसके कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने पहले बताया था उस हट में मेरे सिरहाने के पास एक विंडो थी और वो शीशे की थी। मुझे इतना खौफ आ रहा था, मैंने दिमाग में ये ठानी कि मैं इस मैट्रेस को उठाऊं और इस विंडो के आगे लगा दूं। यहाँ मैं बताता चलूं, अब मैं लेट गया था और मेरी नज़रें अपने रैक्स पे थी जिसकी चेन उस फर्श पर पूरी फैली हुई थी। मैं बड़े गौर से अपने डॉग को देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र जो कि डॉग पर ही थी कि अचानक ऐसा होता है मेरी नज़रों के सामने सामने डॉग की जो चेन थी वो किसी ने मूव की है। वो डॉग अब चूंकि बैठ चुका था और जैसे ही हरकत हुई वो फुल अलर्ट पोजीशन में आ गया और ऐसे में एकदम से जो कबर्ड था उसका डोर ओपन होना शुरू हो गया। अदनान आप यकीन करो उसका एक अजीब साउंड क्रिएट हुआ क्योंकि वो बहुत पुराना विंटेज लकड़ी का कबर्ड था। उसका दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया क्योंकि मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले आया था इस हट पर, तो मैंने कबर्ड वगैरह खोल के देखे थे, तो शायद मैंने दोबारा उस कबर्ड को लॉक नहीं किया था, इसी वजह से वो लूज़ हो गया था और वो पूरा खुलने लगा। मेरा डॉग परेशान था
वो डर रहा था। हम खामोश रहे और वार का जायजा लेने लगे। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने बच्चों की पिक्चर्स उन फ़ोन में देखने लगा, और साथ साथ बहाना ये था कि मैं अपने फ़ोन में जैसे ही सिग्नल आएगा फ़ौरन से कॉल करूँगा, क्योंकि पहले तो मुझे अपने ट्रक के लिए मदद की ज़रूरत थी, अब मुझे मेरे लिए भी मुझे ज़रूरत थी कि अचानक मुझे ऐसा लगता है जो मेरे आंखों का साइड विजन है कि कोई मेरी उस शीशे वाली विंडो पे खड़ा हुआ है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर उस विंडो में देखूं कि कौन खड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, वो कोई बहुत ही खौफनाक चीज़ थी अदनान भाई, जो विंडो से अंदर की तरफ हट में झांक रही थी। वो मुझे देख रही थी, शायद मेरी हर चीज़ पे उसकी नज़र थी। ये मंजर देखते ही रैक्स ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू किया और मैं भी पूरी तरह डर गया था। ये एक्टिविटी होने के बाद जैसे कोई फिर से हमारे उस वुडन फ्लोर पे आया। अब की बार उसने दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। अदनान, या क्या बताऊं कि वो कैसा मंजर था, वो कितना खौफ था। शायद आप इस स्टोरी के थ्रू सुन तो रहे, लेकिन अल्लाह ना करे कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़े। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपनी हट के आसपास एक्टिविटी फील हुई, जैसे कोई हट के आसपास घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है और हमारे बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। खैर काफ़ी देर गुजर गई, बारिश हो, मेरे दिल में ख्याल मैं क्यों ना बाहर का माहौल का जायज़ा लूँ। मैं खामोशी से उठता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। पहले दरवाज़ा खोलने से पहले बाहर का जायज़ा लिया कि कोई खड़ा तो नहीं, और जब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने वो दरवाज़ा पूरा खोल दिया। दूर उस झील के किनारे जो जंगल था, जो पाइन ट्रीज थे, मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ उन दरख्तों की आड़ में कोई मखलूक खड़ी हुई है, कोई चीज़ खड़ी हुई जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा रोशन थी और दूर से मुझे देख रही थी। अदान, पता नहीं कब से मैं इस रूम में था, वो कब से खड़ी मुझे ढूंढ रही थी। मुझे ये तो पक्की फीलिंग्स आने लगी कि जब से मैं इस जंगल में दाखिल हुआ हूँ कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मेरे आसपास है। अदनान भाई, मेरा डॉग मेरे साथ था, मुझे उसकी भी फिक्र थी, और जब मैंने देखा कि कोई मुझे दूर से देख रहा है तो मैं वापस हट में आया। मैंने हर तरह का लॉक उसमें जो लगा हुआ था मैंने वो अंदर से बंद कर दिया, और फिर मैंने अपने पाँव पर जहाँ चोट लगी थी कुछ फर्स्ट एड वगैरह की, जो बेसिक किट हमारे पास होती है। मैंने फ़ौरन से अपने पाँव पर बैंडेज की और मैंने खैर पूरी रात बाहर एक्टिविटीज़ रही। बहुत खौफ आता रहा। मुझे अपने डॉग का सहारा था और उसे मेरा, और यकीन जाने सोते सोते भी मेरी आंखें, मेरा ध्यान उस विंडो की तरफ, वहाँ से फिर से कोई हमें देख रहा है। अल्लाह अल्लाह करते मेरी आंख लग जाती है और रात वहीं गुजर जाती। लौटता हूँ तो जिस जगह पर मैं था, जिस जगह का माहौल मुझे रात को खौफ ज़दा कर रहा था, अभी वही जगह इतनी हसीन थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने खैर हिम्मत पकड़ी। अब मैं रात वाली हालत से काफ़ी आगे निकल आया था। मैंने दोबारा से अपने ट्रक की तरफ जाना शुरू कर दिया, और बहुत सफ़र करने के बाद, पैदल चलने के बाद मैं अपने ट्रक पर पहुंचा। साथ ही साथ मैं अपने मोबाइल को मूव करवा रहा था कि कहीं मेरा फ़ोन सिग्नल पकड़ ले, और फिर ऐसा ही होता है। खुशकिस्मती से मेरे फ़ोन में सिग्नल, और मैं फ़ौरन से हेल्पलाइन कॉल करता हूँ। उन्हें लोकेशन बताइए, करंट लोकेशन भी तकरीबन उनका कहना था 2 से 3 घंटे में आपकी मदद के लिए लोग आएंगे, और खैर रियलिटी में इससे भी ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। यानी कि आप मान लें दोपहर के 1 बजे वो कुछ लोग एक 4x4 गाड़ी में यूनिफॉर्म पहने मेरे पास। उन्होंने कहा कि बेस पर आपने कौन ट्रक ख़राब है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। खैर अदनान भाई, उनके पास कुछ हैवी इक्विपमेंट था, इनकी मदद से उन लोगों ने
मेरे ट्रक के आगे पड़ा वो मोटा उधर से काफी मेहनत के साथ लैंडस्लाइडर भी उस रोड पर गिरे हुए थे। खैर हमने मिलकर वो पत्थर भी हटाए। अब इतने पत्थर थे जो मेरा ट्रक सह, और फिर मैंने वो ट्रक वहां से मूव किया। तो फिर मैंने आगे से वहां का सफायर। अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आपको और आपके लिसनर्स को पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करने से होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करेंगे। मैं बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपने ये 2 स्टोरीज अभी तक नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा। मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंड है। अल्लाह हाफ़िज़।